भी एक नेगेटिव चार्ज है आपका, है ना। तो जब ये आपको इसका ये सबसे छोटा होगा, जितना छोटा उतनी ज्यादा इसकी पावर हाई रहेगी, ठीक है। और ये जितना बड़ा रहेगा उसकी इतनी ज्यादा मतलब ये पोलराइजिंग की क्षमता ज्यादा होगी। इस चीज को समझिएगा आप लोग। जैसे आप लोग निगेटिव है कोई, ठीक है, एक निगेटिव चार्ज है, उस पे 1 2 3, अब इसके आउटर सेल में यहां भी इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। तो सबसे पहले छोड़ के जाने की क्षमता किसके पास होगी, मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन सबसे कम किसके पास होगा, इन दोनों में मतलब अट्रैक्ट ये पहले चला जाएगा कि ये जाएगा, ये वाला ना, क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है, समझ रहे हैं आप लोग। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन कम है, तो ये अपना साइज चेंज करके ये बाहर वाला सेल अपना साइज ऐसे नहीं बना के ये अपने आप को ऐसे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो जाएगा। इसी को आप लोग बोलेंगे पोलराइजेबिलिटी और करेगा नेगेटिव चीजों को, ठीक है। तो अगर इसका ये छोटा सेल होगा, अगर इन दोनों में से आप एक बात बताइए, इन दोनों में से कौन सा आपका ज्यादा वो करेगा, अट्रैक्ट करेगा एक दूसरे को, ये बताइए, ये वाला ना, क्योंकि इसके पास पावर सेल इसकी कम है, समझ रहे हैं आपको। सेल जितनी ज्यादा उतनी पावर कम, और सेल जितनी ज्यादा मतलब सेल जितनी छोटी उतनी ज्यादा वो अट्रैक्ट करने की पावर रहेगी उसके पास, समझ रहे हैं इस चीज को। यही चीज है, जैसे पॉजिटिव एनायन के लिए हमेशा, कैटायन के लिए आप लोगों के लिए हमेशा जितना छोटा रहेगा उतना ज्यादा अट्रैक्ट। क्या होता है कि कोई भी चीज को हम क्या करते हैं, फिक्स कर देते हैं कि भाई तुम ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो इसका एक डेफिनेशन है हमारा, ठीक है, आना बोले, ठीक है। मेरा घूमने जाते हो, मेला घूमने जाते हो, गए नहीं मेला घूमने, ठीक है। तो वहां पे देखोगे झूला लगा रहता है, वो जो आगे पीछे होता है, क्या होता है, आगे पीछे होता है ना, झूला लगा होता है ना, ठीक है। तो ये क्या होता है, वो आगे पीछे जाता है, आगे पीछे जाता है ना। तो ये इसकी बाउंड्री होती है कि यहाँ तक जाएगा और एक ये यहाँ तक जाएगा, इसके ना आगे जाएगा ना इसके पीछे जाएगा, मतलब ये फिक्स है, ठीक है। क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो कोई भी चीज हो जिसका बाउंड्री हम फिक्स करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है। अब देखें, अब एक टॉपिक आता है तुम्हारा कांस्टेंट इन मोशन। क्या आता है, कांस्टेंट इन मोशन। कांस्टेंट का मतलब हो गया बांधा हो गया, ठीक है, बाउंड्री होगी, ठीक है। कोई एक बाउंड्री है, बाउंड्री के आगे ना कोई चीज जाएगी ना उससे पहले आएंगे, ठीक है। अब आता है तुम्हारे फिजिक्स में आते हैं कांस्टेंट इन मोशन। कांस्टेंट इन मोशन क्या होता है, आप देखो, मान लो ये पेंडुलम है, ये पेंडुलम आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो मोशन हो रहा है ना, तो क्या होगा, कांस्टेंट इन मोशन हुआ कि नहीं हुआ, ये पेंडुलम, ठीक है, वो कांस्टेंट मोशन समझ में आया ना, ठीक है। अब देखो इसकी बाउंड्री हुई, ठीक है, ये तीनों एक्सिस समझ में आता है ना, ये एक्स हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया। बाकी तो समझ में आता है तुम्हारा, जैसे नहीं लिखते हैं y is greater than equal to n लेंथ, ठीक है। तो क्या है, मतलब ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है, क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। ये x एक्सिस पे क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। एक y इक्वल टू v है, y ग्रेटर देन इक्वल टू v है, मतलब क्या है, एक y पे भी कंडीशन है, ठीक है। z इज ग्रेटर देन इक्वल टू s, मतलब एक z पे भी कंडीशन है, ये z हो गया, ठीक है। जैसे क्या होगा कि बाउंड्री चीजों को हम बाउंड्री लगा दिए, भाई इससे ना ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, मतलब बाना कितने टाइप में होती है, ठीक है। कहीं किसी को लाल फूल दिख रहा है, कहीं सफेद दिख रहा है, किसी को बैगनी दिख रहा है, किसी को पीला दिख रहा है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है तो कोई नाटा है, ठीक। किसी का सफेद बीज है तो कोई हरा बीज है, ठीक है, तो कोई सूखा हुआ है तो कोई बड़ा है, ठीक। ये सारी बातें दिमाग में चल रही थी, ठीक। तो क्या क्या इन्होंने सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक, आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक। अब की बात है 1860 की, ठीक है, 1860 की सारी बात है, ठीक है। उस टाइम में इन्होंने एनालाइज किया, देखा, तो लिया इन्होंने किसको, गार्डन बी को, ठीक है, यानी कि
उद्यान मटर, क्या है? उद्यान मटर। और इन्होंने बार बार क्या किया, उसमें हाइब्रिडाइजेशन कराया, यानी कि संकरण कराया। क्या कराया? संकरण। संकरण किसे कहते हैं? एक पौधे का दूसरे पौधे की संख्या कराना, मेटिंग कराना संकरण कहलाता है। ठीक, एक पौधे का दूसरे पौधे से क्या करना, मेटिंग कराना संकरण कहलाता है। ठीक है, तो इन्होंने कितना 7 प्रकार के पौधों के ऊपर क्या किया, रिसर्च किया। 7 प्रकार के पौधे के ऊपर रिसर्च किया। ठीक है, और 21 पीढ़ी तक, कितना 21 पीढ़ी तक, यानी कि 21 जनरेशन तक बार बार पौधों को लेके उगाते रहे, फर्टिलाइजेशन कराए, फिर उगाए। सारा कुछ करने के बाद से इन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला? ठीक है, इन्होंने अपना 3 नियम बताया। क्या बताया? 3 नियम बताया। ठीक है, उस नियम को बोलते हैं आनुवंशिक। पी से इंडिकेट, कैपिटल लेटर का पी लिखेंगे। हाँ, पी से हो गया ना, थोड़ा बस एक लाइन और इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं, दर्शाते हैं। एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो। देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताया था कि ये ठोस, तरल, ठोस और गैस, ये तीनों अवस्थाओं में जो है यह चलते हुए यह भूतल पर पहुंचती है। अब फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देखेंगे, जो हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको फिर से आप लोग ध्यान देंगे। ये रहा आपका ऊपरी परत, उसके बाद आपकी है यहाँ पर शियार परत, उसके बाद यहाँ पर आपकी है सीमा परत,